आपने एक छोटे से गमले में ढेर सारे अमरूद लगे देखे होंगे, लेकिन क्या आप सभी को ये मालूम है कि आप भी अपने घर पर टेरेस गार्डन पर एक छोटे से गमले में कुछ इसी तरीके के प्लांट को ग्रो कर ढेर सारे अमरूद ले सकते हैं, वो भी एक छोटे से प्लांट से। तो सबसे पहले अब मैं आप सभी का यही डाउट क्लियर करता हूँ कि आपने देखा होगा गमले में इतने सारे छोटे से ही पौधे में अमरूद कैसे आते हैं। अब जिस मेथड से आते हैं उस मेथड को बोला जाता है येल लेयरिंग मेथड, या हम बूटी मेथड भी बोलते हैं ऐसे। इस मेथड में हम करते क्या है, जो हमारा मेन प्लांट होता है जिसमें ऑलरेडी ढेर सारे फ्रूट्स आ रहे होते हैं, उसी में से ही हम एक हेल्दी स्टेम को सिलेक्ट करने के बाद उसकी येल लेयरिंग करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को जो प्लांट्स हर साल फ्रूट्स दे रहा हो उसमें से एक हेल्दी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर हम ब्रांच की थिकनेस की बात करें तो मिनिमम पेंसिल बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। इसके बाद इसी स्टेम के आपको 3 से 4 सेंटीमीटर के आउटर शेल को कर लेना है अच्छी तरीके से रिमूव। और फिर आउटर शेल को रिमूव करने के बाद जो इनर वाला सेक्शन होता है उसे आपको रब कर लेना है हल्का हल्का सा। और फिर आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है रूटिंग हार्मोन पाउडर। अगर आप सभी के पास रूटिंग हार्मोन पाउडर अवेलेबल ना हो तो भी चलेगा, नो इश्यू। आप डायरेक्टली विदाउट रूटिंग हार्मोन पाउडर का यूज करके भी इस मेथड से प्लांट्स की क्लोनिंग कर सकते हैं। और फिर आपको कुछ इस टाइप की पैकेट्स को बनाना है। इसमें आपको 70% कोकोपीट 30% वर्मी कंपोस्ट को लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस टाइप की पॉलिथिन्स में कर लेना है फिल। ये हम देसी मेथड का यूज कर रहे हैं, बाकी इसके प्रीमेड कैप्स भी आते हैं जो कि आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। और फिर इस पैकेट को जहां पर आपने कट करा था वहीं पर इसे लगा देना है। और एक बात का याद रखना है, जो स्टेम्प होगी वो सॉइल के कांटेक्ट में आनी चाहिए, तभी जाकर ये मेथड सक्सेसफुल हो पाएगा। और फिर इस पैकेट को अच्छी तरीके से स्टेम्प के ऊपर बांधने के बाद ऊपर से आपको सिल्वर फॉइल से कर देना है इसे अच्छी तरीके से कवर, जिससे इसमें मॉइस्चर बन जाए और साथ ही साथ ये डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी से भी बचे। और फिर आप 40 से 45 दिनों बाद देखेंगे तो इसी पैकेट के अंदर आपको न्यू रूट्स देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि हमने उसी प्लांट की स्टेम की येल लेयरिंग करी थी जिसमें हर साल फ्रूट्स आ रहे थे, तो अब ये जो प्लांट क्लोनिंग हमने करी है यानी कि येल लेयरिंग मेथड से ये जो न्यू प्लांट हमने रेडी करा है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सेम ही है हमारे मेन प्लांट की तरह। यानी कि अब इस पौधे में हमें फ्रूटिंग के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इसे बिग साइज के पॉट में लगा देंगे तो आपको इसमें से फ्रूटिंग ज्यादा नहीं 4 से 5 महीने के अंदर ही देखने को मिलेगी। और अगर आप इसकी जगह ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करते तो भी आपको उस पौधे में फ्रूटिंग देखने में मिनिमम 7 से 8 महीने का समय तो लगता ही, और वो थोड़ा टफ मेथड भी होता है। अब ये जो मेथड मैंने आप सभी को बताया ये सबसे आसान तरीका तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इस पौधे में फ्रूटिंग भी सबसे जल्दी और फास्ट देखने को मिलेगी।